आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं। कभी घर पर ओवर स्पीडिंग का चलान आ रहा है तो कहीं ऑफिस में कोई चोरी हो जाती है और सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। और सीपी प्लस का नाम तो आपने बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी सुना होगा, जहां ये कैमरा जो वहां के सेलिब्रिटी हैं उनकी हर मूवमेंट को कैप्चर करता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस ब्रांड का ये कैमरा है उसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? उनका नाम है आदित्य इंफोटेक लिमिटेड, जो अब आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो भैया ग्रे मार्केट में लग गई है आग। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक आईपीओ ऐसा है जिसने ग्रे मार्केट में एकदम आग लगा दी। तो भैया सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के पीछे तो जाना नहीं है, देखना ये भी है कि फाइनेंशियल सच्चे हैं या झूठे हैं। तो हमने जो एनालिसिस निकाली उसमें बड़ी सारी कहानियां हैं जो कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, आपको वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी। हमने बहुत मेहनत से, हमारी टीम ने आरएचपी को खंगाला है, पढ़ा है और तब वो चीजें निकाल कर लेकर आए हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर आपको कोई भी मेन बोर्ड और एसएमई का आईपीओ पढ़ना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हिंदी इंग्लिश में ब्लॉग, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि लोग एसएमई के बारे में जानना चाहते हैं बट मिलता नहीं है ना। यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता रहता है। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। चाहे अपना ओपन करा लीजिए, दोस्तों का ओपन करा दीजिए। तो शुरू करते हैं कंपनी के एनालिसिस से। तो आदित्य इंफोटेक का सफर 1995 में शुरू हुआ था, जब ये बस एक डिस्ट्रीब्यूटर थे। लेकिन 2024 में इन्होंने एक बोल्ड मूव लिया। कंपनी का डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइंट वेंचर था कैमरा मैन्युफैक्चरिंग का, उसे पूरा का पूरा खरीद लिया। मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग में फुल कंट्रोल। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सीपी प्लस के कैमरा आज मार्केट में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू लेकर बैठे हैं, क्योंकि लोगों का इनके प्रोडक्ट पर भरोसा बन गया है। मेरे यहाँ भी सीपी प्लस है, आपके यहाँ कौन सा है? कमेंट में बता सकते हैं। कंपनी के पास 41 ब्रांच, 10 वेयर हाउस और पेन इंडिया नेटवर्क में 1000 से ज्यादा ऑथराइज्ड डीलर है। हर मेट्रो सिटी से लेकर टियर 3 तक इनके कैमरा आपको दिख जाएंगे। आफ्टर सेल सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी हर तरह के सर्विलांस सॉल्यूशन बनाती है, जैसे कि स्मार्ट आईपी कैमरा, थर्मल कैमरा, बॉडी ऑन कैमरा, जो पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड यूज करते हैं, डीवीआर, एनवीआर, बायोमेट्रिक लॉक्स, स्मार्ट डोरबेल। बेसिकली हर तरह का सिक्योरिटी प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में मिलता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो डेटा थोड़ा पुराना है, 2024 में अराउंड 82% सिर्फ आईपी कैमरा और डीवीआर से आया है। बाकी का रेवेन्यू जो है कंट्रोल, अटेंडेंस सिस्टम, स्मार्टफोन डिवाइस से जनरेट हुआ है। तो फोकस कोर बिजनेस आप समझ ही गए, कैमरा बराबर। तो अब देखना ये होगा कि इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री का फ्यूचर भी है कि नहीं। तो इंडिया में सिक्योरिटी कैमरा का क्रेज सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, हाईवे, स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री, हर जगह सीसीटीवी लग रहे हैं। तो वीडियो सर्विलांस की जो रिपोर्ट है उस सब के हिसाब से मार्केट अभी 10,000 करोड़ से ज्यादा का है और 2030 तक डबल होने का एस्टिमेट है। मतलब जो सीएजीआर ग्रोथ है 16 से 17% की। सरकार का इनिशिएटिव भी है, जैसे स्मार्ट सिटी, पब्लिक सेफ्टी और साथ में रेलवे स्टेशन, हाईवे पे सर्विलांस सिस्टम लगाना। तो ये इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहा है। चाइना जो है ना, उनका पहले यहाँ पर डोमिनेंट हुआ करता था और उनके कई सारे ब्रांड छाए हुए, और उनको कंपटीशन दे रहा है अब इंडियन ब्रांड सीपी प्लस। और मेक इन इंडिया को भी पुश मिल गया और उसका डायरेक्ट फायदा आदित्य इंफोटेक जैसे प्लेयर को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हर सरकारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी पर्पज से मेड इन इंडिया कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए, ना कि कोई चाइनीज ब्रांड, बराबर। अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस डिसेंट रही है। 2023 में रेवेन्यू 2295 करोड़ था, 2024 में 2795 करोड़ तक पहुंच गया, तो 22% का ग्रोथ। और 2025 में भी रेवेन्यू पता है कितना आया? 3123 करोड़ का। प्रॉफिट में काफी जंप आया, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 351 करोड़ का। लेकिन अब हमारी टीम ने क्या मेहनत की वो बता देता हूं। इसमें से 216 करोड़ एक बार का इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट गेन, तो अगर उसको हटा दें तो एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 135 करोड़ का आता है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मेहनत वाला रियल नॉलेज। अब इनके मार्जिन भी देखें, वो भी काफी स्टेबल है। इब्टा मार्जिन 8.3%, नॉर्मलाइज्ड पिट मार्जिन 4.3%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 30% के पास का, और सारा डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कंपनी को क्या दिखाता है कि भैया कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है और फाइनेंशियल भी अच्छी लेकर चल रही है। लेकिन एक दिक्कत है, रिसीवेबल और इन्वेंट्री लेवल हाई है, मतलब वर्किंग कैपिटल बहुत टाइट। कैश फ्लो भी ठीक है, 2024 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 250 करोड़ था,
2025 में 300 करोड़ तक पहुंच गया। कैपेक्स भी कंपनी हर साल 100 करोड़ से ऊपर कर रही है अपने नए प्लांट, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट और R&D के लिए। आईपीओ डिटेल और ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी 500 करोड़ फ्रेश इशू और 800 करोड़ के OFS ला रही है। प्राइस बैंड 640 से 675 रखा गया है। लॉट साइज 22 शेयर का है, तो मिनिमम 14,850 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होना है। लिस्टिंग 5 अगस्त को होगी। अब आईपीओ का फ्रेश इशू का पैसा मोस्टली 375 करोड़ जो है डेट रीपे करने में यूज होगा, बाकी 125 करोड़ कॉर्पोरेट यूज के लिए होगा। डेट रीपे होने के बाद इंटरेस्ट बर्डन काफी कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। यहां तक तो क्लियर है, समझ में आया? तो अब पीयर कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, आरएचपी के मुताबिक कंपनी का कोई डायरेक्ट कंपेरेबल लिस्टेड पीयर इंडिया में नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अब मेरी टीम ने क्या निकाला, वैल्यूएशन अगर हम यहाँ पर लगाने जाएं तो डी लिंक भी थोड़ा थोड़ा ये काम कर रही है, हनीवेल जो लिस्टेड है वो भी थोड़ा थोड़ा ये काम कर रही है। तो पता नहीं क्यों इन लोगों ने आरएचपी में ये वर्ड मेंशन नहीं किया, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी बात को जरूर रखिए, जिससे हम हो सकता है कि अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं तो हमें भी सीखने को मिले। तो फिर हमने क्या किया, वैल्यूएशन का रफ अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि अगर लिस्टेड पीयर ना हो तो वैल्यूएशन आप आइडिया ही नहीं लगा सकते, तो हम कुछ सिमिलर बिजनेस के पीई और पीएस रेशियो को देखें, जैसे डीलिंक जिसके बारे में बात की, क्योंकि ये कंपनी भी नेटवर्किंग और सर्विलांस डिवाइस जो है बनाती है। तो रियल कंपैरिजन तो नहीं कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो डीलिंक का जो पी है वो 19x है और आदित्य का कितना है, 22.5 का। तो यहां पर इस एंगल पे लगता है, बट अगेन कहना, कंपेयर करना गलत होगा, बट एक आइडिया लेना पड़ता है, इसलिए मैंने आइडिया दिया। तो स्पेशली अगर ब्रांड वैल्यू और पेन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को देखें तो प्राइस बाय सेल रेशियो है 2.5x, जो जस्टिफाई लगता है, क्योंकि आदित्य इन्फोटेक डायरेक्ट कंज्यूमर सेगमेंट में काम कर रहा है, बराबर है। अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आदित्य इन्फोटेक इंडिया का सबसे बिग देसी प्लेयर बन चुका है सिक्योरिटी और वीडियो सर्विलांस के मार्केट में। सीपी प्लस का नाम आज घर में लोग जानते हैं, चाहे ऑफिस हो, घर हो, सीपी प्लस। दूसरा, इसका पेन इंडिया नेटवर्क काफी तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आपका सीसीटीवी कैमरा खराब भी हो जाए तो रिपेयर सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, इनका पूरा एक इकोसिस्टम, सिक्योरिटी प्रोडक्ट का आईपी कैमरा, डीवीआर, बायोमेट्रिक लॉक, स्मार्ट डोरबेल, एक्सेस कंट्रोल, साथ में एआई बेस्ड सर्विलांस तक है, और ये सब कुछ ये लोग डिजाइन, डेवलप और सप्लाई कर। और चौथा और मेजर पॉइंट ये है कि ये कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D कैपेबिलिटी है। तो अच्छा तो हो गया, लेकिन अब खराब क्या है? तो खराब में भैया हर बिजनेस के रिस्क होते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे जिंदगी में सुख दुख होता है, धंधे में भी कहानी। तो कंपनी के केस में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात, कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू सीसीटीवी और एनवीआर कैमरा के सेल से आता है, और ये एक हाई डिपेंडेंसी रिस्क है। क्यों? कल के डेट में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, कोई भी कंपनी अगर इस चीज पे कोई नया क्रैक, कुछ नई टेक्नोलॉजी निकाले तो भैया सीपी प्लस की हालत खराब हो जाएगी। दूसरी दिक्कत यह है कि कंपनी बहुत लिमिटेड सप्लायर पे डिपेंडेंट है, जो इनके रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। तीसरा रिस्क है इंपोर्ट डिपेंडेंसी का। काफी सारे कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो अगर कहीं ग्लोबल टेंशन हुआ और चाइना वालों का नाटक जो चलता है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, कॉस्ट पे इंपैक्ट आ सकता है, राइट। इनके प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकती है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम सुन लीजिए, 225 का चल रहा है, तो 675 के ऊपर अगर लिस्टिंग हुई तो 900 रुपए तक का एक्सपेक्टेशन, यानी 35% लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जिनको सिक्योरिटी टेक, मेक इन इंडिया थीम पर भरोसा है, तो क्या है, कंपनी आपको सही लग रही है। वैल्यूएशन को किस तरीके से मैंने जस्टिफाई वो भी बता दिया, लिस्टिंग गेन दिख रहे हैं वो भी बता दिया, ठीक है। बट रिस्क भी मैंने आपको बता दिया कि कल के डेट में कोई भी कंपनी बेहतर करके निकलती है तो वहां पर क्या रिस्क हो सकता है। तो कैसी लगी एनालिसिस, कमेंट में बताएं। कुछ भी कमी हो बिंदास कमेंट में लिखें, जिससे हम आईपीओ दर आईपीओ आपके दिल की बात को उस आईपीओ में उतार सकें और आपको वीडियो देखकर मजा आए और आप कहें ये हुई भाई वाली बात। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ओपन करके बिंदास सपोर्ट कीजिए।